यार एज अ बिजनेस ओनर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कस्टमर, राइट? बट सपोज करो कि आपके पास कस्टमर आया, ठीक है, और फिर नेक्स्ट टाइम से ना वो कस्टमर आपके साथ कोई ट्रांजैक्शन ना करे। ये सबसे बड़ी ब्लंडर हो सकती है किसी भी बिजनेस के साथ कि रिपीट परचेजेस और रिपीट कस्टमर किसी बिजनेस के पास नहीं आते हैं ना, तो वो बिजनेस लॉन्गर टाइम में ना, लंबे समय में वो सस्टेन नहीं कर पाता है। तो इसीलिए कस्टमर रिटेंशन किसी भी बिजनेस के लिए ना एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसी टॉपिक के ऊपर आज के हम इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कस्टमर को हम लोग लंबे समय तक अपने बिजनेस में कैसे रिटेन कर सकते हैं थ्रू अ लॉयल्टी प्रोग्राम। तो ये वीडियो का जो कोर होने वाला है ना, वो है लॉयल्टी प्रोग्राम। लॉयल्टी प्रोग्राम क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, और आप लॉयल्टी प्रोग्राम को आप अपने बिजनेस में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, और अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं या फिर आप बिजनेस शुरू करने वाले हैं तो मेक श्योर कीजिएगा इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। एंड तक देखेंगे आपको तभी ये वीडियो समझ में आएगा। अब मैं बता देता हूं कि इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या। सबसे पहली जो चीज हम लोग जानेंगे ना, वो ये है कि लॉयल्टी प्रोग्राम एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। बिकॉज लॉयल्टी प्रोग्राम के बारे में हम तभी डिस्कशन कर सकते हैं जब तक हमें पता हो कि हाँ लॉयल्टी प्रोग्राम ये चीज होता है। पहले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉयल्टी प्रोग्राम होता क्या है। दूसरे पार्ट में हम लोग जानेंगे कि लॉयल्टी प्रोग्राम के बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है। लॉयल्टी प्रोग्राम आपको अपने बिजनेस में क्यों इंप्लीमेंट करना चाहिए, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। दूसरे पार्ट में हम लोग ये चीज जानेंगे। तीसरे पार्ट में हम लोग ये जानेंगे कि आप इसे अपने बिजनेस में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं और उसके थ्रू आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं और अपने कस्टमर से ज्यादा बेनिफिट कैसे आप निकाल सकते हो। सो ये रहे 3 पार्ट्स इस वीडियो के। सो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जो पहला पार्ट है, व्हाट इज लॉयल्टी प्रोग्राम। लॉयल्टी प्रोग्राम क्या है? लॉयल्टी प्रोग्राम ना बेसिकली आप सिंपल टर्म्स में समझो कि एक तरह का पेडिग्री है, ठीक है। कि भैया अगर तुम हमारे बिजनेस में ना, अगर तुमने इतने का परचेज किया, 500 का परचेज किया, तो हम तुमको ना इतना पॉइंट्स देंगे और अगली बार आप जब परचेज करने आओगे तो आपको इन पॉइंट्स का यूज करके आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। सिंपल सा यही है लॉयल्टी प्रोग्राम कि आप कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए आप उनके परचेज पे कुछ रिवॉर्ड दोगे, ठीक है। एग्जाम्पल हम लेते हैं गूगल पे का। गूगल पे जब इनिशियली इंडिया में आया था ना, तो उसे कस्टमर्स को एक्वायर करने थे, ठीक है, ताकि ज्यादा कस्टमर गूगल पे यूज कर सकें। उस टाइम पे गूगल का लॉयल्टी प्रोग्राम, आप इसे एज सॉर्ट ऑफ लॉयल्टी प्रोग्राम फिर रिवॉर्ड प्रोग्राम कह सकते हो ना। जब भी आप गूगल पे से आप ट्रांजैक्शन करते थे ना, तो आपको कुछ ना कुछ कैशबैक मिलता था, 5 रुपए 10 रुपए। और उस चक्कर में ना कि आपको 5 रुपए 10 रुपए हर बार मिलता रहा, आप उस चक्कर में गूगल को बार बार यूज करते थे, आप गूगल से बार बार ट्रांजैक्शन करते थे गूगल पे से, ठीक है। तो ये एक तरह का कस्टमर रिटेंशन था गूगल पे के लिए। इसी तरह से आप फ्लिपकार्ट अगर आप यूज करते होगे तो फ्लिपकार्ट पे एक होता है सुपर कॉइन्स का ऑप्शन। सुपर कॉइन्स बेसिकली फ्लिपकार्ट का ना रिवॉर्ड सिस्टम है। वो काम कैसे करता है, जब भी आप फ्लिपकार्ट से कुछ परचेज करते हो, ठीक है, तो आप जितने अमाउंट का परचेज करोगे ना, उतने का आपको एक सुपर कॉइन मिलेगा, ठीक है। 10 रुपए के बराबर शायद एक सुपर कॉइन होता है। सो एवरी टाइम यू परचेज फ्रॉम फ्लिपकार्ट दे गिव यू सम सॉर्ट ऑफ सुपर कॉइन, और उन कॉइन्स को यूज करके आप फ्लिपकार्ट के पोर्टल से ना काफी सारी बेनिफिट्स आपको मिल सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं लॉयल्टी प्रोग्राम। मतलब कि आप कस्टमर को कुछ ऐसा डिस्काउंट दे दो या फिर कुछ ऐसा ऑफर दे दो या फिर कुछ ऐसी चीजें दे दो ना, ताकि वो कस्टमर आपके साथ बार बार आपके बिजनेस में आता रहे और आपके साथ ट्रांजैक्शन करता रहे। ये था वीडियो का हमारा पहला पार्ट कि लॉयल्टी प्रोग्राम होता क्या है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लॉयल्टी प्रोग्राम के बारे में समझ में आ गया होगा, और कहीं ना कहीं जब भी आप डेली लाइफ में कुछ ना कुछ खरीदते हो किसी भी बिजनेस से, आप मुझे मतलब 90% मैं श्योर हूं कि आप उनके लॉयल्टी प्रोग्राम में आप ऑलरेडी एनरोल्ड होगे। बिकॉज मैक्सिमम बिजनेसेस आज के टाइम में ना चाहते हैं कि ज्यादा कस्टमर्स उनके लॉयल्टी प्रोग्राम में या फिर उनके रिवॉर्ड सिस्टम में रहें, ठीक है। तो ये था लॉयल्टी प्रोग्राम के बारे में कि लॉयल्टी प्रोग्राम होता क्या है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। आप लॉयल्टी प्रोग्राम मान लो आप जान गए लॉयल्टी प्रोग्राम है क्या, बट ये इंपॉर्टेंट क्यों है और इसे बिजनेसेस इंप्लीमेंट क्यों कर रहे हैं, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। लॉयल्टी प्रोग्राम का इंपॉर्टेंस ना बड़ा ही सिंपल है, ठीक है। ताकि जो देखो, नए कस्टमर्स को किसी भी बिजनेस में लाना ना बहुत ही मुश्किल टास्क है, बट अगर आप मेरे बिजनेस में या फिर मेरे साथ अगर आपने एक बार ट्रांजैक्शन कर लिया तो आपको रिटेन करना मिलने ज्यादा आसान है, ठीक है। तो हर बिजनेस की कोशिश यही रहती है कि वो ज्यादा जो पुराने कस्टमर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, उन्हीं के थ्रू वो बिजनेस जनरेट करें। बिकॉज वहां पे जो बिजनेस है, जो ट्रांजैक्टिंग बॉडी है, उनका बहुत ही कम पैसा खर्च होता है, ठीक है। अब सपोज करो फ्लिपकार्ट को अगर एक नया कस्टमर एक्वायर करना हो,
ठीक है। तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जो होता है ना फ्लिपकार्ट को, लगभग 250 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए तक जा सकता है। बट सपोज कीजिए फ्लिपकार्ट ने अगर आपको अपने एक लॉयल्टी प्रोग्राम में एनरोल कर लिया, उसके बाद से क्या किया फ्लिपकार्ट ने, अगला परचेज आपने किया 20-25 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, 50 रुपए का डिस्काउंट दे दिया सुपर कॉइन्स के थ्रू। अब मान लीजिए गूगल पे का हम एग्जांपल लेते हैं। गूगल पे अगर एक कस्टमर एक्वायर करने जा रहे हो तो लगभग 400-500 रुपए जाते होंगे एक कस्टमर एक्विजिशन में, रफ फिगर दे रहा हूं। बट अगर आप उसके कस्टमर बन गए, उसने आपको 10 रुपए का आपको कैशबैक दे दिया या फिर रिवॉर्ड दे दिया, तो अगली बार ना 10 रुपए में वो आप 10 रुपए ही आपको वो दे रहे हैं, लेकिन आप वहां पे उसके साथ ट्रांजैक्शन करते जा रहे हो, तो वहां पे उसका काफी ज्यादा एक अमाउंट सेव हुआ नए कस्टमर को लाने का, बिकॉज वो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर से वो बिजनेस जनरेट कर रहा है। तो ये एक सिंपल सा बेनिफिट होता है लॉयल्टी प्रोग्राम का कि आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के थ्रू आप अच्छा खासा बिजनेस जनरेट करते हो और उसी के थ्रू आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हो थ्रू वर्ड ऑफ माउथ, या फिर काफी सारी चीज होती है। आप अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट देते हो, ऑफर देते हो, कैशबैक देते हो, काफी सारी चीजें, ठीक है। तो ये था इंपॉर्टेंस लॉयल्टी प्रोग्राम का। अब तीसरी चीज हम जानते हैं कि आप अपने बिजनेस में लॉयल्टी प्रोग्राम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। देखो लॉयल्टी प्रोग्राम इंप्लीमेंट करने के काफी सारे तरीके हैं, ठीक है। मैं 3 तरीके बताऊंगा इस वीडियो में कि आप किस तरह से लॉयल्टी प्रोग्राम आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हो। सबसे पहला जो चीज है ना, आपको जानना होगी आपका कस्टमर क्या है, आप उसको इन रिटर्न क्या दे सकते हो। सपोज करो अगर कोई कस्टमर आया आपके दुकान पे, 500 रुपए का उसने परचेज किया, ठीक है। अब आपको ये डिसाइड करना है ना कि 500 रुपए में मैं इसको कितना डिस्काउंट दे सकता हूं। कुछ सपोज के 10% आप डिस्काउंट दिया, 50 रुपए आपने डिस्काउंट अपने कस्टमर को आपने दे दिया, ठीक है। अब उस 50 रुपए के डिस्काउंट के अराउंड ही ना आप अपना लॉयल्टी प्रोग्राम रिवॉल्व करोगे, ठीक है। अब अपने कस्टमर के साथ आप एंगेज कैसे करेंगे लॉयल्टी प्रोग्राम में? 3 तरीके हो सकते हैं। या तो आप उन्हें कुछ कैशबैक दे दो, या फिर उन्हें कुछ डिस्काउंट दे दो। दूसरा, आप उन्हें कुछ फ्री प्रोडक्ट दे दो, ठीक है, कि भाई अगर आपने अगर इतनी बार आप हमारे साथ परचेज करोगे तो आपको हम ये चीज फ्री दे देंगे, ठीक है। और तीसरा चीज होता है ना कि आप उन्हें मतलब एज अ सॉर्ट ऑफ कुछ गिफ्ट कार्ड या फिर कोई टिकट्स या फिर ऐसी कुछ चीजें आप दे सकते हो, ठीक है। तो यहां पे डिसीजन यही है कि आप अपने कस्टमर को, अगर 500 रुपए कस्टमर आपके ऊपर स्पेंड कर रहा है, आपके बिजनेस में स्पेंड कर रहा है, तो आप अगली बार उस 500 रुपए में से कितना अमाउंट है आप उस कस्टमर को एज सॉर्ट ऑफ गिफ्ट आप दे सकते हो, ठीक है। तो आपको वो चीज डिसाइड करनी होगी। वो चीज डिसाइड करने के बाद अब इसके अराउंड काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, जहां पे आप जाके आप अपना लॉयल्टी प्रोग्राम बना सकते हो, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए हम लोग वी यूज द बिलिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। हमारा एक बिलिंग सॉफ्टवेयर है। उस बिलिंग सॉफ्टवेयर में क्या है कि सपोज करो अगर कस्टमर 500 रुपए अगर हमारा 500 रुपए का खरीदारी हमारे साथ करता है ना, तो उसको हम लोग 10 रिवॉर्ड पॉइंट देते हैं, ठीक है। 10 रिवॉर्ड पॉइंट का मतलब 10 रुपए हुआ। तो अगले जैसे जैसे वो अमाउंट इकट्ठा होते जाएगा, मान लो उसने हमारे साथ 5000 का परचेज किया, ठीक है। 5000 का मतलब हो गया लगभग आपका अराउंड 100 रुपए के आसपास, ठीक है। तो जब वो अगली बार जब परचेज करेगा ना, तो उसको हम लोग 100 रुपए का डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है। ये बड़ा ही एक नॉमिनल सा चीज है जो हम लोग अभी के टाइम पे कर रहे हैं अपने बिजनेस में। सो ये होता है लॉयल्टी प्रोग्राम, और इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे किया जा सकता है। आपको काफी सारे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे। गूगल के ऊपर आप डालिए लॉयल्टी प्रोग्राम फॉर माई बिजनेस, आपको काफी सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगे जहां से आप अपने कस्टमर्स को लॉयल्टी प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो। सो ये वीडियो था पूरा लॉयल्टी प्रोग्राम के ऊपर, और आप अपने कस्टमर्स को कैसे रिटेन कर सकते हैं अपने बिजनेस में लंबे समय तक के लिए। सो उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ इंफॉर्मेटिव चीजें मिली होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेक श्योर कीजिए कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर अच्छा नहीं लगा या फिर इंफॉर्मेटिव नहीं लगा, आप इसे डिसलाइक कर सकते हैं। डिसलाइक करने के बाद आप कॉमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कि आप और क्या इंफॉर्मेशन चाहते हैं जो इस वीडियो में इंक्लूड हो सकता था, ठीक है। और ठीक है, तो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। एंड जाते जाते मैं एक चीज और बोल दूं कि अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज मेक श्योर कीजिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नेट और एजुकेशनल वीडियो के साथ।